हाय एवरीबॉडी, मैं सुधाकर स्वागत करता हूं आप सबको को मेरा यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होता है उससे पहले हम उसका डेफिनेशन का स्टडी कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। assistance by government in cash or kind for past or future compliance with certain conditions। ग्रांट हमको मिलता है तो ग्रांट से रिलेटेड कुछ अगर टर्म्स एंड कंडीशन हम अगर फुलफिल करेंगे तभी जाके ग्रांट मिलता है। अगर कोई कंपनी को ग्रांट अवेल होता है तो ग्रांट रिलेटेड जितना भी टर्म एंड कंडीशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ होता है उस चीज़ को अगर कंपनी फुलफिल करता है तभी जाके ग्रांट मिलता है। नहीं तो अगर ग्रांट ऑलरेडी पहले रिसीव हो चुका है फिर आगे जाके उससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी को फुलफिल करना पड़ता है। तो ग्रांट का मीनिंग इतना ही होता है, असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट मतलब सपोर्ट बाय गवर्नमेंट, हेल्प बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का द्वारा दिया हुआ सपोर्ट, हेल्प या मदद इन कैश और काइंड। वो मदद कैश के द्वारा हो सकता है या काइंड के द्वारा हो सकता है। कैश मतलब सीधा पैसा दे दिया बैंक में या सीधा पैसा दे दिया आप कुछ खरीद लो करके। और दूसरा मतलब क्या है, इन काइंड मतलब कुछ कैपिटल एसेट दे दिया जिसका वैल्यू थोड़ा बिग अमाउंट का होता है, जैसे कि मशीनरी दे दिया या प्लांट ओपन करने के लिए नया किधर लैंड दे दिया, तो वो होता है काइंड में। और तीसरा सेंटेंस है फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस, मतलब ग्रांट से रिलेटेड जितना भी कंडीशन है पास्ट में ग्रांट मिलने से पहले अगर कंपनी को उस कंडीशन वगैरह फुलफिल करना होता है तो ये पास्ट का वर्ड दिया है। फ्यूचर का वर्ड इसलिए दिया है कि ग्रांट मिल चुका है, आगे जाके टर्म एंड कंडीशन ग्रांट का जितना भी होगा कंपनी को आगे जाके फुलफिल करना होता है। तो फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशन, जितना भी कंडीशन है ग्रांट से रिलेवेंट वो अटैच्ड है ग्रांट के साथ। कंपनी या तो पहले उस चीज़ को फुलफिल कर चुकी है, नहीं तो आगे जाके उस चीज़ को फुलफिल करना पड़ेगा। ये रहा ग्रांट का डेफिनेशन। आगे जाके देखेंगे उसको हम, मतलब क्या चीज़ गवर्नमेंट ग्रांट को एक्सक्लूड करता है। Government grant excludes following conditions। किस चीज को गवर्नमेंट ग्रांट एक्सक्लूड कर लेता है, मतलब वो कंडीशन वगैरह है तो उसको गवर्नमेंट ग्रांट हम मानेंगे नहीं। पहला कंडीशन है गवर्नमेंट ग्रांट which can't reasonably have a value placed upon them। दूसरा कंडीशन है transactions
with government which can be distinguished from normal trading transactions। अगर ये 2 पॉइंट होता है तो उस चीज़ को हम गवर्नमेंट ग्रांट के हिसाब से कंसिडर नहीं कर सकते, या ग्रांट को गवर्नमेंट ग्रांट के हिसाब से हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट है गवर्नमेंट ग्रांट विच कैन रीजनेबली हैव ए वैल्यू प्लेस अपन देम। इस सेंटेंस का मीनिंग ये आता है, अगर कंपनी को ग्रांट मिल जाता है लेकिन कंपनी फेल हो जाता है उसका वैल्यू एसर्टेन करने के लिए, गवर्नमेंट तो ग्रांट दे दिया है कंपनी को, लेकिन कंपनी उस ग्रांट का वैल्यू को एसर्टेन नहीं कर पाता या उसको वैल्यू को मॉनेटरी फॉर्म में मेजर नहीं कर पाता है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ग्रांट को हम ग्रांट के हिसाब से कंसिडर नहीं कर पाएंगे। ये था पहला एक्सक्लूजन, पहला पॉइंट का। दूसरा पॉइंट है ट्रांजैक्शंस विद गवर्नमेंट विच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। कंपनी अगर गवर्नमेंट के साथ कुछ बिजनेस कर रहा है तो उस बिजनेस को हम ग्रांट के हिसाब से ट्रीट नहीं कर सकते। यह था सेकंड सेंटेंस का मीनिंग है। तो गवर्नमेंट ग्रांट एक्सक्लूड्स फॉलोइंग कंडीशन, अगर ये 2 कंडीशन होता है तो उस केस में हम ग्रांट को गवर्नमेंट ग्रांट के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। रिकॉग्निशन का मीनिंग है पहचान लगाना, मतलब पहचान करेंगे कब ग्रांट को हम गवर्नमेंट ग्रांट के हिसाब से बुक्स में एंट्री कर सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं, या ग्रांट का इफेक्ट हम बुक्स में दे सकते हैं। तो कौन सा केसेस है ऐसे उस चीज़ में हम ग्रांट को गवर्नमेंट ग्रांट के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। शुड नॉट recognized until there is a reasonable assurance, should not recognize until there is a reasonable assurance that, पहला कंडीशन है the enterprise will comply the conditions attached to the grant। पहला कंडीशन क्या है, रिकॉग्नाइज कौन सा केस में हम ग्रांट को गवर्नमेंट ग्रांट के हिसाब से कर सकते हैं, शुड नॉट रिकॉग्नाइज्ड until there is a reasonable assurance that the enterprise will comply the conditions attached to the grant। इस सेंटेंस का मीनिंग है ग्रांट को हम तब तक रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं जब तक कंपनी ने ग्रांट से रिलेटेड जितना भी कंडीशन था उस चीज़ को फुलफिल किया है। मतलब ग्रांट से रिलेटेड जितना भी कंडीशन है या जितना भी टर्म है, कंपनी अगर उस चीज़ को फुलफिल कर लेता है तभी हम ग्रांट को गवर्नमेंट ग्रांट के हिसाब से रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स में, या उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या उसको पहचान कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है ग्रांट विल बी रिसीव्ड। यह है दूसरा कंडीशन कि ग्रांट मिल जाएगा। पहला कंडीशन क्या है, द एंटरप्राइज विल कंप्लाई द कंडीशन अटैच्ड टू द ग्रांट।
ग्रांट से रिलेटेड जितना भी कंडीशन है या टर्म्स है उसको कंपनी को फुलफिल करना होगा। दूसरा चीज़ है ग्रांट मिलेगा करके कंपनी को एश्योरेंस होना चाहिए। ये दोनों चीज़ का एश्योरेंस होगा तो जाके ग्रांट को हम बुक्स में एंट्री ले सकते हैं या उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं एज ए गवर्नमेंट ग्रांट। इसमें 2 नोट्स है। mere receipt of grant is not a conclusive evidence that conditions attached to the grant will be fulfilled। सेकेंड कंडीशन क्या है? when grant is received and there is no reasonable assurance that conditions attached to the grant will be fulfilled, such grant will be termed as liability। इसमें 2 कंडीशन है ग्रांट को रिकॉग्नाइज करने का। ग्रांट को अगर रिकॉग्नाइज करने का तो कंपनी को कंडीशन जितना भी है ग्रांट के साथ अटैच है उसको फुलफिल करना पड़ेगा एंड कंपनी को भी ये मानना पड़ेगा कि ग्रांट मिलेगा। इस दोनों केस अगर फुलफिल हो जाता है ग्रांट को बुक्स में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें 2 नोट है। mere receipt of grant is not a conclusive evidence that conditions attached to the grant will be fulfilled। इस सेंटेंस का मीनिंग है अगर कंपनी के द्वारा ग्रांट रिसीव हो चुका है तो उसका अर्थ ये नहीं है जितना भी उससे रिलेटेड कंडीशन है वो ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर ग्रांट मिल चुका है कंपनी को तो उससे रिलेटेड जितना भी कंडीशन है या टर्म्स है उस चीज़ को कंपनी को फुलफिल करना पड़ेगा आगे जाके। दूसरा चीज़ क्या बोलता है? व्हेन ग्रांट इज रिसीव्ड and there is no reasonable assurance that conditions attached to the grant will be fulfilled, such grant will termed as liability। कंपनी को ग्रांट मिल चुका है लेकिन कंपनी के पास ऐसा कुछ रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है कि जितना भी रिलेवेंट टर्म्स एंड कंडीशन है वो आगे जाके फुलफिल हो जाएगा। सच केस में ग्रांट को हम लाइबिलिटी मान के चलेंगे, ना कि उसको ग्रांट मान के चलेंगे। ये था रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो ये था गवर्नमेंट ग्रांट का क्या मीनिंग है, क्या उसमें एक्सक्लूजन है और उसको कब रिकॉग्नाइज करेंगे ग्रांट को हम ग्रांट के हिसाब से और कब कौन सा केस में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो आगे जाके हम दूसरा वीडियो में देखेंगे कितना टाइप का ग्रांट है, उसका ट्रीटमेंट कैसा आएगा। ये छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा आपको उस हिसाब से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड नमस्ते।